परमपिता परमेश्वर का फिर से एक बार हम धन्यवादी हैं एक सुंदर समय के लिए, एक सुंदर मौका के लिए जिन्होंने आज हमें दिया और आपको दिया कि फिर से एक बार हम उस जीवित परमेश्वर के नज़दीक में आ सके हैं। और प्रियो, प्रभु के करीब, प्रभु के नज़दीक में आना और उसके करीब में बैठना ही हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वे हमारे सहायक हैं, हमारे मददगार हैं और वो हमारे एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों के ऊपर हमेशा अपनी करुणा और दया को दिखाते रहते हैं। आज के संदेश में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो संदेश आज हम प्रभु के वचनों में से सुनेंगे और सीखेंगे वो है भजन संहिता 20:7 वचन से। भजन संहिता 20 उसके 7वें वचन से यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा का नाम लेंगे। प्रभु के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने में परमपिता परमेश्वर हमें और आपको बहुतायत से आशीर्वाद दे। प्रियो, ये भजन संहिता का लिखने वाला जिसने इसे लिखा है, जिन्होंने इसे लिखा था, वो ऐसा अपने वचन में कहता है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने यहोवा का नाम लेंगे। प्रियो, यह व्यक्ति जो है एक योद्धा है, एक राजा है, एक लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति है और वो ऐसा कहता है कि मैं परमेश्वर का ही, यहोवा का ही नाम लूँगा, चाहे दूसरे लोग रथों का भरोसा करें या घोड़ों का भरोसा करें, लेकिन मैं अपने यहोवा का ही नाम लूँगा। और ये कितना अच्छा और कितना मधुर बात है हमारे लिए और आपके लिए, कितना सुकून भरा और एक सिखाने वाला वचन है कि लेखक ने ऐसा कहा कि किसी को रथों और किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम अपने यहोवा का ही नाम लेंगे। लड़ाई में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, किस चीज़ से या किसके बल पर आप जीतते हैं। लड़ाई में आपके हथियार, आपके जितने भी यंत्र हैं, आपके सैनिक हैं, उनका टेक्नोलॉजी है, उसी से आप लड़ाइयों को जीतते हैं। उन दिनों में भी लड़ाइयाँ जो हैं रथों और घोड़ों के बल के ऊपर अधिकाधिक लड़ा जाता था और अधिक जीता जाता था। लेकिन प्रभु का भय मानने वाला एक व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। प्रियो, आज हमारा और आपका जो युद्ध है, हमारा और आपका जो लड़ाई है, ये लड़ाई दुष्ट के साथ है, आत्मिक सेनाओं के साथ है। और इस आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए हमें अपने ज्ञान पर नहीं, अपने बलबूते नहीं, अपने ताकत पर नहीं, अपने ज्ञान पर नहीं, अपने टैलेंट पर नहीं, किंतु परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके और उसका नाम ले करके उसकी अगुवाई में हमें और आपको ये लड़ाई को लड़नी है। तो यहाँ कहा है कि परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। मेरे भाई बहन, हम इस यहोवा को, ये हमारा जो परम पिता परमेश्वर है, ये हमारा दयालु परमेश्वर है, जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे स्नेह करता है, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पर रखता है और हमको आशीर्वाद करता है। हम हो सकता है कि उसके नाम को, यहोवा का नाम को हम कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, उसके अर्थ को हम कितना समझते हैं, कितना नहीं समझते हैं, एक अलग विषय है। किंतु आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेंगे। यहोवा का नाम, उस जीवित परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं जिसके विषय में आने वाले दिनों में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। उसके नामों को हम लोग समझेंगे, उसके नामों को हम जानेंगे, तब हमारा विश्वास और भी उनके ऊपर में बढ़ेगा
और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की सेवा में लगातार और लगातार आगे बढ़ेगा। सो प्रियो, एक जगह में उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22वें अध्याय और 14 वचन में लिखा है कि यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज हम इस बात पर चर्चा करें। हम जाने हमारे बाप को, हम जाने अपने पिता को, हम अपने जाने हमारे सृष्टिकर्ता को कि वो क्या है हमारे लिए और आपके लिए। इस 22वें अध्याय को जब आप शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उन दिनों में एक प्रभु के सेवक, प्रभु का एक डर भय मानने वाला व्यक्ति पाए जाते थे, जिनका नाम अब्राहम था। और अब्राहम को परमेश्वर ने अपने राज्य के विस्तार के लिए और अपने राज्य को, अपने प्रियों को नया बनाने के लिए या उनसे एक राज्य बनाने के लिए, स्थापित करने के लिए चुना और उनको ले करके, अगुवाई करके उनको बड़ी दूर अपने इष्ट कुटुंब से निकलकर जाने को कहा। और अब्राहम जो है परमेश्वर की बात मानकर वहाँ से अपने परिवार वालों से अलग होकर, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके परमेश्वर के बताए गए निर्देश दिए गए उस देश की ओर चल पड़ा जो परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था। और चला जा रहा था, बहुत साल हो गए। करीब परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाए थे लगभग 75 वर्ष की आयु में, लेकिन 90 साल की आयु हो गया, अभी तक कोई संतान उनके पास में नहीं है। और फिर परमेश्वर ने उनको एक संतान दिया। जब ये बच्चा बढ़ने लगा, जैसे ही ये बढ़ रहा है, एक दिन परमेश्वर का संदेश जो है अब्राहम तक पहुंचता है और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब्राहम, अपने बेटे को मेरे लिए आप बलिदान कर दो। अब्राहम कोई सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधा था, उसको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश को समुद्र के बालू के किनकों की नाई और आकाश के तारों की नाई बढ़ाऊंगा। किंतु एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुम अपने इकलौते बेटे को बलिदान कर दो मेरे लिए। और तब परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर, परमेश्वर के ऊपर ईमान ला करके वो व्यक्ति जो अब्राहम थे, उन्होंने अपने बेटे को ले करके और बताए कि उस पहाड़ पर उसे बलिदान करने के लिए लेकर के चले। और वहां जाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को वेदी बनाकर उसके ऊपर लकड़ियां रखकर और उसके ऊपर अपने बेटे को बलिदान के रूप में बांध कर रखा। और जैसे ही उसके ऊपर वो छुरी चलाना चाह ही रहा था, तब परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा कि तू इसे मत मार, मैं तुझे जान गया हूं कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। और तब परमेश्वर ने उनको एक झाड़ी में बंधा हुआ मेमना दिखाया और अब्राहम के बेटे के बदले उसी मेमना का वध किया गया और वहीं पर ये नाम यहोवा का आया है कि यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज यहोवा का नाम का पहला पाठ और पहला नाम के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए उपाय करने वाला है। हम कठिन परिस्थिति में जब होते हैं, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, जब हम संकट में होते हैं, जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है वैसे समय में भी, और जब हमारा समय बुरा चल रहा होता है वैसे समय में भी हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। कठिन परिस्थिति में हमारे लिए उपाय करके और हमें आशीष देने वाला प्रभु है। आप सोचिए, मुझे सोचना चाहिए कि हमारा पिता कितना अच्छा है जो हमारे लिए कभी भी कहीं भी उपाय कर सकता है। काना नगर की उस घटना को हम याद करते हैं
जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, उसकी माँ और उसके चेले न्योते गए थे। और वहाँ हम लोगों ने देखा, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ दाखरस घट गया। ये एक बड़ी लज्जा की बात थी उस परिवार के लिए। एक बड़ा संकट का समय था, एक बड़ा मुसीबत का समय था कि अचानक इतनी सारे दाखरस कहाँ से जुगाड़ किया जाए। लेकिन वहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे और उन्होंने वो कर दिखाया जो उस परिवार के लिए आशीष का कारण बन गया। उपाय किया कठिन परिस्थिति में। आज लेखक ने कहा ऐसा कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। यहोवा इरे, उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए आपके लिए सोचने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए आपके लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हम भरोसा करें, विश्वास करें और इस बात का विश्वास करें कि मेरा पिता उपाय करने वाला है और हम और आप प्रभु से आशीर्वादित होकर, आशीषित होकर अपना जीवन इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे रीति से बिता सकें। प्रियो, न तो बल से, न शक्ति से, और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। वही यहोवा का नाम, यहोवा इरे, उपाय करने वाला है। आज हम लोगों ने इस पहले प्रथम भाग में यहोवा इरे के नाम पर हम लोगों ने चर्चा किया और जाना कि कैसे विकट परिस्थिति में भी परमपिता परमेश्वर हमारे उपाय कर सकते हैं। हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन में इस आशीर्वाद को, जैसा अब्राहम अपने जीवन में आशीर्वाद को प्राप्त किए थे, वैसे ही इन दिनों में हम भी इस नाम के ऊपर विश्वास करके कि यहोवा इरे, उपाय करने वाला है, हम और आप आशीर्वादित हो सके। प्रभु इस वचन पर हमें और आपको बहुतायत से अपनी आशीष और अनुग्रह देने पाए। जय मसीह।